बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज हम एक्सरसाइज 7.1 का क्वेश्चन नंबर 10 सॉल्व करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 10 हमारे पास ये है कि एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर माइनस वाई का होल स्क्वायर। तो सबसे पहले हमने यहाँ पर जो फार्मूलाज़ हैं, यहाँ पर ए माइनस बी होल स्क्वायर फार्मूला लगा हुआ है और यहाँ पर ए प्लस बी होल क्यूब का फार्मूला लगा हुआ है। तो सबसे पहले हमने ये फार्मूलाज़ ओपन करने हैं, यानी क्या लिखेंगे हम, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर और इधर हमने ए माइनस बी होल स्क्वायर का फार्मूला ओपन कर देना है। तो ए स्क्वायर मतलब एक्स स्क्वायर का स्क्वायर यानी ए स्क्वायर, उसके बाद प्लस बी का स्क्वायर वाई स्क्वायर का स्क्वायर वाई 4 हो जाएगा, -2 इंटू फर्स्ट टर्म इंटू सेकेंड टर्म तो 2x स्क्वायर वाई स्क्वायर। और इसको जो है हम लेफ़्ट साइड पे शिफ्ट कर देंगे तो ये हो जाएगा माइनस इंटू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का होल क्यूब इज़ इक्वल टू 0। तो इसके केस में हमने कौन सा फार्मूला लगाना है, ए प्लस बी होल क्यूब का, ए प्लस बी होल क्यूब का फार्मूला अप्लाई करेंगे। तो वो क्या है हमारे पास, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3a बी स्क्वायर। ठीक है, तो हमने ए प्लस बी होल क्यूब का ये वाला फार्मूला अप्लाई करना है। तो स्टूडेंट्स अब हम यहाँ पर इस फार्मूला अप्लाई कर देंगे क्यूब वाला। इसको फ़िलहाल हम ऐसे लिख लेते हैं, x4 प्लस वाई 4 माइनस 2x स्क्वायर वाई स्क्वायर और माइनस, ठीक है। तो पहले हम ब्रैकेट में फार्मूला ओपन कर देते हैं। तो यहाँ पर ये इसका अगर आप ये एक्स स्क्वायर का क्यूब देखें तो क्या हो जाएगा हमारे पास, x6 हो जाएगा यानी ए क्यूब प्लस इस तरह बी का क्यूब y6 हो जाएगा प्लस 3a स्क्वायर बी यानी ए का स्क्वायर लेंगे, ए हमारे पास क्या है यहाँ पर एक्स स्क्वायर है तो एक्स स्क्वायर का स्क्वायर लेंगे तो x4 हो जाएगा और बी क्या है वाई स्क्वायर। इसी तरीके से ए हमारे पास एक्स स्क्वायर है और बी का स्क्वायर यानी बी हमारे पास कौन सी टर्म है, वाई स्क्वायर है, तो वाई स्क्वायर का स्क्वायर लेंगे तो y4 हो जाएगा इज़ इक्वल टू 0। तो अब हमने यहाँ पर मल्टीप्लाई कर देना है, एक्स स्क्वायर को जब वाई स्क्वायर से करेंगे तो ये हो जाएगा x6 वाई स्क्वायर और प्लस एक्स स्क्वायर वाई 6 माइनस 2 एक्स स्क्वायर, जब एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई होगा x4 वाई 4 माइनस यहाँ पर ब्रैकेट ओपन कर देंगे x6 माइनस वाई 6 माइनस 3x4 वाई और माइनस 3x स्क्वायर। जी स्टूडेंट्स, अब ये जो इक्वेशन है ये अरेंज है, ठीक है। पहले अगर आप देखें यहाँ पर 6 + 2 पावर 8 बन रही है, यहाँ पावर 8 बन रही है, फिर ये 4 और 4 8, फिर 6 पावर बन रही है 4, मतलब ये पहले ही अरेंज है, ठीक है, डिसेंडिंग ऑर्डर में। यहाँ पर ये स्क्वायर है हमारे पास, ठीक है, 6 और 6। तो अब हमने क्या करना है, हॉरिजॉन्टल एसिम्पटोट फाइंड करना है। तो स्टूडेंट्स आपको अच्छी तरह मालूम है कि ये सारे क्वेश्चन हम पहले करते आ रहे थे कि हम क्या करेंगे, यहाँ पर लिखेंगे कि कोफिशिएंट ऑफ हाईएस्ट पावर ऑफ x इज़ इक्वल टू। अब आपने ये देखना है कि हाईएस्ट पावर जो है वो x की क्या है यहाँ पर। तो देखिए यहाँ पर x की पावर 6 है हाईएस्ट और इधर एक ये वाली हाईएस्ट पावर 6 है, ठीक है। तो यहाँ पर इसका कोफिशिएंट वाई स्क्वायर है और इसका कोफिशिएंट क्या है, -1 है, ठीक है। तो हम यहाँ पर क्या लेंगे जी, y - 1 इज़ इक्वल टू 0, यानी जो हम कोफिशिएंट लेते हैं उनको हम किसके इक्वल पुट कर देते हैं, 0 के इक्वल पुट कर देते हैं। तो y स्क्वायर इज़ इक्वल टू 1 आ जाएगा। तो ये हमारे पास फिर दो वैल्यूज़ आ जाएंगी इसकी, y इज़ इक्वल टू +1 और y इज़ इक्वल टू -1, ठीक है। तो ये हमारे पास इसके दो एसिम्पटोट आ गए। तो अब हमने जो सेकंड फाइंड करना है वो क्या फाइंड करना है जी, इसका वर्टिकल एसिम्पटोट। अब वर्टिकल एसिम्पटोट के लिए आप क्या करेंगे, यहाँ पर वर्टिकल एसिम्पटोट के लिए टेक कोफिशिएंट ऑफ हाईएस्ट पावर ऑफ y इज़ इक्वल टू। अब y की जो हाईएस्ट पावर है तो देखिए यहाँ पर y 6 है, एक ये हाईएस्ट पावर है और उसके बाद आपके पास, चले मैं यहाँ पे सर्कल कर देता हूँ ताकि आपको सही समझ आ जाए, एक ये वाली है और y6 एक ये वाली, यानी यहाँ पर क्या है, -1 है, ठीक है, यानी x स्क्वायर -1, ठीक है। तो अब इसको हम जो हमारे पास आए हैं इनको हम 0 के इक्वल ले लेंगे और उसके बाद x स्क्वायर इज़ इक्वल टू 1 आ जाएगा।
तो इसी तरह आपके पास x इक्वल टू एक +1 वैल्यू आ जाएगी और आपके पास एक x इक्वल टू -1 वैल्यू आ जाएगी। तो अब आपने हॉरिजॉन्टल एसिम्पटोट भी फाइंड कर लिए हैं और वर्टिकल एसिम्पटोट भी फाइंड कर लिए हैं। तो अब जो नेक्स्ट हमारे पास है तीसरा जो स्टेप होता है वो क्या होता है, हम फाइंड करेंगे इंक्लाइन एसिम्पटोट, या हम उसको ऑब्लिक एसिम्पटोट भी कह सकते हैं। जिस इंक्लाइन एसिम्पटोट के लिए हम जो इक्वेशन होती है गिवन, उसको हम डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करते हैं। तो ये जो इक्वेशन है ये पहले ही डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज है। तो उसके बाद हम क्या करते हैं इसमें कि पुट x इज इक्वल टू 1 एंड y इज इक्वल टू m इन हायर डिग्री टर्म, यानी इस इक्वेशन के अंदर जो हायर डिग्री टर्म्स है, ठीक है, कौन कौन सी, जैसे यहाँ पर देखिए ये दो मिलाकर 8 बनती है पावर डिग्री इसकी, ये भी 8 बनती है, ये भी 8 बनती है, ये भी। तो ये 3 टर्म्स हमारे पास मौजूद है जिनकी डिग्री 8 बनती है। तो उसके मतलब उसमें हम कैसे लिखते हैं उसको, ये हम काफ़ी दफ़ा कर चुके हैं। तो 8 डिग्री हाईएस्ट है, 8 लिखेंगे यहाँ पे, और यहाँ पर अब हम x की जगह 1 पुट कर देंगे और y की जगह m पुट कर देंगे, ठीक है। अब x की पावर यहाँ पर 6 है, तो x की जगह क्योंकि हमने 1 पुट करना है तो 1 की पावर 6 1 और y स्क्वायर यानी m स्क्वायर, इस तरह प्लस यहाँ पर भी 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा और m की पावर 6 हो जाएगा, और -2। तो यहाँ पर x की जगह 1 पुट करेंगे, 1 की पावर 4 1 हो जाएगी, y यानी m की पावर 4, ठीक है। तो यहाँ पर हम इसमें m स्क्वायर हम कॉमन ले सकते हैं, तो हमारे पास यहाँ पर क्या बचेगा 1 प्लस m, यहाँ पर अगर हम 2 कॉमन लेते हैं यहाँ पर 4 बचेगा, सॉरी, और -2m स्क्वायर, ठीक है। तो अब क्या करना है हमने, तो अगर आप यहाँ पर देखें तो ये फार्मूला अप्लाई हो रहा है, ठीक है। तो इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, ठीक है, m4 -2m स्क्वायर और +1। तो यहाँ पर ये a प्लस बी होल स्क्वायर का फार्मूला अप्लाई हो रहा है, यानी m स्क्वायर -1 का होल स्क्वायर, ठीक है। तो अब इसको हमने 0 के इक्वल ले लेना है, m स्क्वायर -1 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 0। तो अब 3 इसकी पॉसिबिलिटीज़ हैं, एक तो m स्क्वायर इज इक्वल टू 0 हो गया, एक m स्क्वायर -1 इज इक्वल टू 0 हो गया, और एक m स्क्वायर -1 इज इक्वल टू 0 हो गया। तो m इसको हम m इज इक्वल टू 0 लिख सकते हैं, ये हमारे पास m स्क्वायर इज इक्वल टू 1 हो जाएगा, ये भी हमारे पास m स्क्वायर इज इक्वल टू 1 हो जाएगा। m इज इक्वल टू 0 लिख सकते हैं, इसको m इज इक्वल टू +1 -1, इसी तरह m इज इक्वल टू +1 -1। तो m इज इक्वल टू 0 तो हम अप्लाई नहीं करें, क्योंकि वो हम पिछले जो एसिम्पटोट हॉरिजॉन्टल एसिम्पटोट फाइंड किया उसमें मालूम कर चुके हैं, जहाँ पर y की वैल्यू आई थी ना, तो वहाँ पर m इज इक्वल टू 0 ही था। तो m इज इक्वल टू 2 वैल्यू आ गई, +1 हम लिख सकते हैं इस तरह, m इज इक्वल टू -1 तो अब हमारे पास m की 2 सेम वैल्यूज़ आई हैं, ठीक है। तो अब हम c की वैल्यू फाइंड करने के लिए हम ये देखते हैं, अगर ये वैल्यू रिपीट हो रही है तो हम कौन सा फार्मूला अप्लाई करते हैं, तो वो मैं आपको बताता हूँ। तो ये वो फार्मूला है। तो यहाँ पर देखिए हमारे पास हाईएस्ट डिग्री क्या थी, 8 थी ना, तो हम यहाँ पर लिख देंगे π8 उसका डबल डेरिवेटिव। इसी तरीके से यहाँ पर डिग्री अगर हम 8 में से 1 माइनस करें 7, और प्लस उसके बाद यहाँ पर अगर हम 8 में से 2 माइनस करें 6 आ जाएगा, इज इक्वल टू 0, ठीक है। तो अब सबसे पहले हम देखते हैं हमारे पास π8 जो था m वो किसके इक्वल था, तो हमारे पास है जी m6 -2m4। यहाँ पर अगर हम मतलब है कि इसकी जगह x की जगह 1 पुट करें और y की जगह m पुट करें, तो ये देखिए स्टूडेंट्स, ये हमारे पास π8m था, ठीक है। तो इसको हम थोड़ा तरतीब से लिख लेते हैं, m6 पहले लिख लेते हैं, फिर ये -2m4 और फिर m स्क्वायर, ठीक है। तो m6 -2m4 और प्लस m स्क्वायर। तो अब हम इसका जो है वो डेरिवेटिव लेंगे। तो अगर हम इसका फर्स्ट डेरिवेटिव लेते हैं तो हमारे पास क्या आ जाएगा जी, 6m5 -8m³ और +2m। इसी तरीके से अगर हम इसका डबल डेरिवेटिव लेते हैं तो वो हमारे पास आ जाएगा 30m4 -8 24 m² और +2, ठीक है। तो ये हमारे पास डबल डेरिवेटिव आ गया। अब हमने यहाँ पर 5 7, ठीक है। अब हमने देखना है क्या जो हमारे पास गिवन इक्वेशन थी
उसके अंदर इनकी मिलाकर पावर कोई 7 बनती है। देखिए 8 बन रही है, यहाँ पर 8 बन रही है, यहाँ पर 8 बन रही है, मतलब कहीं भी आपकी पावर जो है वो 7 नहीं बन रही। तो लिहाजा आप यहाँ पर साइड पे लिख लें कि पाई जो 7 का डेरिवेटिव है वो इज़ इक्वल टू 0 है। डेरिवेटिव भी 0 हो जाएगा ना उसका। नेक्स्ट हमारे पास अब जो लास्ट है वो है पाई 6m। ठीक है, अब हम देखते हैं क्या पाई यानी 6 पावर बनती है इस इक्वेशन के अंदर। तो यहाँ पर देखिए आपके पास बिल्कुल, यहाँ पर हम अगर x का 1 पुट करें तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, यहाँ पर अगर हम h का 1 पुट करें तो -m 6 हो जाएगा, और पावर 6 यहाँ भी बन रही है, -3x की 1 की पावर 4 1 हो जाएगा तो m², और यहाँ पर ही पावर 6 बन रही है तो -3m की पावर 4 इज़ इक्वल टू, ये आप इसको 0 के इक्वल लिख सकते हैं। अब हम इन वैल्यूज़ को इसमें पुट कर देते हैं तो c² / 2 को 2 लिख लेते हैं, और यहाँ पर ही इसकी वैल्यू जो फाइंड किया हमने वो लिख लेते हैं फाई डबल डेरिवेटिव की। उसके बाद हम यहाँ पर c/1 को नहीं लिखते, बस यहाँ पर 0 लिख लेते हैं क्योंकि इसकी वैल्यू 0 आई थी ना, इसकी वैल्यू। और यहाँ पर अब हम फाई 6 की वैल्यू जो आई थी उसको ब्रैकेट में पहले लिख लेंगे एज इट इज़, -3m² -3m4 इज़ इक्वल टू 0। अच्छा, इसको आप इक्वेशन नंबर 3 का नाम दे दें। ठीक है, तो अब हमने m की जगह क्या पुट करना है, 1, क्योंकि ये हम किस वैल्यू के लिए मालूम कर रहे हैं, c की वैल्यू m इज़ इक्वल टू 1 था। ठीक है, तो अब हम यहाँ पर m की जगह 1 पुट कर देंगे तो c²/2, तो यहाँ पर अगर हम 1 पुट करें तो 1 का पावर 4 1 ही होती है, तो 30 -24 और +2, इसी तरीके से ये 0 हो जाएगा, इसको नहीं लिखते। और उसके बाद -1 लिख लेंगे, यहाँ पर भी -1 आ जाएगा, यहाँ पे -3 आ जाएगा, -3 आ जाएगा, क्योंकि 1 की पावर 4 1, 1 की पावर 2 1, ठीक है, इज़ इक्वल टू 0। तो इसको मज़ीद सिंप्लीफाई कर लेते हैं, तो ये वाली जो वैल्यू है ये तमाम जो है आ जाएगी 8 आ जाएगी। ठीक है, हाँ जी 8, और माइनस ये भी 3 और 3 6 7 8 -8 इज़ इक्वल टू 0। तो ये हमारे पास इसकी ये कैंसिल हो जाएगा, तो अब आपके पास क्या बचेगा, 4c² -8 इज़ इक्वल टू 0। ठीक है, या फिर 4c² इज़ इक्वल टू 8, c² इज़ इक्वल टू 2, या फिर c इज़ इक्वल टू 2 और c इज़ इक्वल टू -2। ठीक है, तो ये दो वैल्यूज़ आई हैं। तो अब हमारे पास जो इक्वेशन है वो क्या होती है, y इज़ इक्वल टू, यहाँ पर मैं लिख लेता हूँ, जगह कम है, ठीक है, उसके लिए सॉरी, y इज़ इक्वल टू mx प्लस c। ठीक है, तो m की क्या वैल्यू थी हमारे पास, 1 थी ना, तो 1 को जब x से मल्टीप्लाई करेंगे ये x, और यहाँ पर एक +2 वैल्यू आ जाएगी। इसी तरीके से जब आप यहाँ पर पुट करेंगे तो अब आपके पास ये x -2, ठीक है, यानी दो वैल्यूज़ आपके पास आ जाएंगी इसकी। अच्छा सॉरी स्टूडेंट्स, यहाँ पर ये जो हम अंडर रूट लेंगे ना, यहाँ पे अंडर रूट आएगा। ठीक है, यहाँ पर यानी जब हम स्क्वायर रूट लेंगे तो यहाँ पर अंडर रूट आ जाएगा, तो एक आपका +√2 हो जाएगा, और एक आपके पास -√2, तो ये आपके पास वैल्यूज़ आएंगी इसकी। अच्छा, नेक्स्ट जो पार्ट है स्टूडेंट्स, मैं आपको नहीं कराऊंगा, वो आपने खुद करना है। ठीक है, वो इस तरह है कि अब हम यही वाला फार्मूला आप अप्लाई करेंगे। ठीक है, अब m इज़ इक्वल टू क्या है, दूसरी वैल्यू 2 थी हमारे पास, -1 थी, आपने बिल्कुल यही फार्मूला अप्लाई करना है। ठीक है, और यहाँ पर अब आपने ये चीज़ आ जाएगी आपके पास बिल्कुल यही, और उसके बाद अब आपने लास्ट में यहाँ पर जब आप वैल्यूज़ ये निकालेंगे ना, तो यहाँ पर अब आपने -1 पुट करना है। यहाँ पर ये तो बिल्कुल एज इट इज़ वही वैल्यूज़ आएंगी, यहाँ पर अब आपने -1 पुट करना है। ठीक है, तो जब आप -1 पुट करेंगे तो इसी तरह आपके पास c की दो वैल्यूज़ आएंगी, और उनको फिर आपने इसमें पुट कर देना। उम्मीद है कि आप स्टूडेंट्स इस स्टेप को कर लेंगे। अगर आपको फिर भी कोई मुश्किल हो तो प्लीज़ आप कमेंट में ज़रूर बताइएगा, मैं आपको नेक्स्ट पार्ट भी करवा दूंगा, क्योंकि मैं चाहता हूँ नेक्स्ट क्वेश्चन हम आगे प्रोसीड करें। स्टूडेंट आपसे रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, ठीक है, और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें ताकि आपको मेरी आने वाली वीडियोज़ टाइम टाइम मिलती रहे। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।